एयरक्राफ्ट खराब हो गया, एक बड़ा नुकसान तो हुआ स्टेट का। 60 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। उसमें अगर इंक्वायरी बैठेगी पता नहीं कितने लोग जेल जाएंगे। विधायकों के पीए भी डेली वेजर की तरह ही काम कर रहे हैं। डेली वेजर से बेचारे की बदतर हालत होती है, क्यों 10,000 दे के उसको निपटा देते हैं, तो ये नाइंसाफी है। 10,000 बिल्कुल कुछ कम भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हमारे साथ गुरेज के विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फायर ब्रांड लीडर नज़ीर गुरेजी साहब हैं। और बड़ी बात यह है कि बहुत कम ऐसा होता है कि अपनी सैलरी का दर्द तो सबको झलकता है, मगर अपने पीए की सैलरी का दर्द भी जो है वो झलका है। और आज इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा सदन में उठाया कि जो एमएलएज हैं, विधायक हैं, उनके जो पीए हैं उनकी सैलरी भी कम से कम बढ़नी चाहिए। 12,000 सैलरी में आखिर बनता क्या है? तो एक तरह से विधायकों के पीए भी डेली वेजर की तरह ही काम कर रहे हैं, गुरेजी साहब, ऐसा लगता है। डेली वेजर से बेचारे की बदतर हालत होती है, क्योंकि पीए जो है एमएलए का, पहले उसको गांव से आना जाना पड़ता है, उसमें किराया लगता है, फिर वो दिन भर उसके साथ रहता है, रात भर उसके साथ होता है, कभी कभी 10 बजे 11 बजे रात के निकलता है। तो आप 10,000 दे के उसको निपटा देते हैं, तो ये नाइंसाफी है। तो हमने इसीलिए गुजारिश की कि इनका पे बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट हमने के ये लाखों में होना चाहिए, लेकिन 10,000 बिल्कुल कुछ कम भी है, नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो ऑनरेबल सीएम को बताया, हमें उम्मीद है कि वो उस पर नजरसानी करेंगे। ये कब से 10,000 चल रही है इनकी सैलरी? पिछले कोई तकरीबन 15-16 साल से। अच्छा, 15 साल से बेचारे डेली वेजर से भी नीचे हैं। 15 साल से उनकी कोई तनख्वाहें बढ़ाई नहीं गई, क्योंकि अब बीच में तो रहे नहीं, 10 साल कोई रहा नहीं। अब तो महंगाई का जमाना आया है, तो मुझे उम्मीद है कि उनकी तनख्वाहों को भरपूर बढ़ाएंगे, और उनकी तनख्वाहें जो है जरूरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि पीए का काम एमएलए से भी ज्यादा होता है। अच्छा, वैसे क्या काम रहता है नॉर्मली? गुरेजी साहब, आप पुराने विधायक हैं, पीए का कितना काम होता है? हेक्टिक होता है? हम लेटर्स लिखते हैं, वो टाइप करना, गांव में कोई काम होता है तो वो करना, फिर किसी के साथ राब्ता करना, वो करना। तो पीए का जो काम रहता है, अफसर्स के पीए का 24/7 ही है, समझ लो। अफसर्स का पीए तो 10 से 4 तक होता है, एमएलए का पीए सुबह से रात के 10-11 बजे तक। तो इसके ऊपर आपको लगता है वैसे जरूरी है कि एक जेन्युइन सैलरी इनकी होनी चाहिए? यस, डेफिनेटली। इसीलिए तो हमने बात उठाई कि इनको जेन्युइन सैलरी देनी चाहिए, कम से कम 30-40 हजार रुपया तो मिलना चाहिए, जिससे उसका घर का गुजारा चल सके, क्योंकि वो और कोई काम कर नहीं सकता है। चलो, अगर डेली वेजर है, वो कोई और काम कोई काम करेगा 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, लेकिन बेचारों को कोई काम करना नहीं होता है, तो सो इनकी सैलरी बढ़ाने की जरूरत। अपनी एमएलएज का भी सीडीएस वगैरह बढ़ाने की बात की कि कुछ थोड़ा बढ़ना चाहिए, मतलब आपको लगता है? अजीब तमाशा है, मीडिया में ऐसे पोस्ट किया गया जाता है कि ये जो सीडीएफ जो है ये एमएलए का पर्सनल मामला है, ये जेब में चला जाता है। वो मसला नहीं है। क्या, थोड़ा बताइए। एमएलए को एक ग्रांट दी जाती है कि रुपया 4 करोड़ या 5 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ आप अपने पास रखिए, ग्रांट रखिए, पैसा नहीं, ग्रांट रखिए, या आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कल मैं गांव में जाता हूं, लोग चलाते हैं, वहाँ जनाब ये नलका टूटा है, ये बंद नहीं होता है, मैं एक्शन को लाता हूँ, मैं कहता हूँ नलका बंद करो, कह रहे जनाब बजट में है तो है नहीं, प्रावधान ही नहीं है, मैं कर नहीं सकता हूँ। कहीं कोई घर जलता है, उसको मैं मदद करना चाहूँगा, रुपया 10,000, 20,000, 40,000 की मैं दे नहीं सकता हूँ। मैं डीसी को कहता हूँ मेरे पास है नहीं फंड, कहाँ से लाऊंगा जनाब? तो एमएलए के पास एक मखसूस ग्रांट रखी गई है कि जो अर्जेंट नेचर के काम है उनको करने के लिए आपके पास एक ग्रांट रहेगी, और आप डीसी को लिख सकते हैं कि भाई ये काम उठाओ। फिर डीसी का काम होता है आगे उस पर कार्रवाई करने, वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी देता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे R&B हो, वो उनको वो पैसा छोड़ता है, फिर वो जो है वो काम करते हैं और उनको पैसा देते हैं। हमारा काम पैसा ना हमारे पास रहता है, ना हम पैसा बांटते हैं, हमारा काम सिर्फ एक स्लिप देना होता है। अच्छा, ये सीडीएफ बढ़ा है यूटी में, ये कम हुआ है गुरेजी साहब? ये बड़ा इंपॉर्टेंट ना बढ़ गया ना कम हुआ। जो पिछले 10 साल पहले 3 करोड़ था, वही अभी भी है। और आप दिल्ली में जाओ तो वहाँ 7 करोड़ के 8 करोड़ है, मुझे पता नहीं, हर जगह पे है 7-7, 6-6 करोड़। सिर्फ यही रियासत है जहाँ 3 करोड़ है। तो हमने इस बार गुजारिश की है कि इसको बढ़ाया जाए, और ये कम से कम 5 करोड़ किया जाए, क्योंकि अब इलाका बहुत होता है एमएलए के पास, प्रॉब्लम उसकी बहुत है। जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो चेंज हुई है, सबकी है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो चेंज हुई है। हाँ, उन प्रॉब्लम्स को हल करने की जरूरत है। तो अगर आपको मिसाल के तौर पर लाख रुपए के 200 काम अगर होंगे वहाँ, तो आपको 2 करोड़ रुपए उसी में चला जाता है कि भाई कोई कहता है मेरी नाली बनवाओ, कोई कह रहा है मेरे को पानी दे दो,
कोई कह रहा है मेरे को ये सड़क थोड़ी बनाओ, अब सड़क बनाने 4 लाख 5 लाख रुपया लगता है। अगर 10 लोगों ने सड़कों की डिमांड की तो 50 लाख रुपया उसी में चला गया। तो इन चीज़ों के लिए बढ़ाने की ज़रूरत है और हमने देखिए बढ़ाई। आपने एक स्टेट हेलीकॉप्टर की भी डिमांड रखी, जो बहुत जेन्युइन डिमांड है कि स्टेट का एक अपना हेलीकॉप्टर होना चाहिए, वो क्या था मतलब? स्टेट का अपना हेलीकॉप्टर था और एयरक्राफ्ट था कोई 60 करोड़ का, उसको इन 10 सालों में सड़ा दिया इन्होंने, गवर्नमेंट ने उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसकी सर्विसिंग नहीं की और उसको सड़ा दिया। तो मेरी मेरी ये डिमांड थी कि इनको कि एक उस हेलीकॉप्टर को ठीक किया जाए और इमरजेंसी बेसिस पे हम जब भी कोई पेशेंट लाना हो, ये गुरेज की बात नहीं है, चाहे वो टंगडार से हो, चाहे वाडवन मसल से हो या कई दूर दराज इलाकों से हमको आर्मी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, वहाँ हम उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुझे कर लगता है सकते कि एक बहुत ज़रूरी सवाल था और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक एयरक्राफ्ट, क्योंकि जो आपके इलाके हैं वहाँ कई बार एवलांच आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे लगता है कई बार आर्मी भी यूज़ करती है स्टेट का हैं। बिल्कुल। नहीं आर्मी नहीं करती है, हम आर्मी का यूज़ करते हैं। अच्छा। तो बेटर है कि अपना हेलीकॉप्टर अगर ठीक होगा, ठीक से चलेगा तो उसको इस्तेमाल में ला कहीं ना सकते हैं। कहीं नुकसान हो गया, जो है एयरक्राफ्ट खराब हो गया, एक बड़ा नुकसान तो हुआ स्टेट का। 60 करोड़ रुपया का नुकसान किया है। उसमें अगर इंक्वायरी बैठेगी पता नहीं कितने लोग जेल जाएंगे जिन्होंने वो 60 करोड़ रुपया पानी में डाला। आपको लगता है इंक्वायरी होनी चाहिए इस पे? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। Thank you. एक स्टेट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा दिया। नेचुरली वो आपका लोगों का पैसा है, ये थोड़ा ही मेरा जेब का पैसा है। थैंक यू। तो ये थे नज़ीर गुरेजी साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि स्टेट एक्सचेकर को 60 करोड़ का नुकसान, स्टेट का एयरक्राफ्ट जो है 10 सालों में सड़ गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया, इंक्वायरी उस पर होनी चाहिए। और इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया कि जो एमएलएस के पीए हैं उनकी हालत तो डेली वेजेस से भी खस्ता है, तो कम से कम उनके बारे में भी कुछ सोचिए, जो 24 घंटे 7 दिन विधायकों के पीछे भाग रहे हैं और जब भी किसी को काम होता है तो वो कहते हैं पहले पीए साहब को पकड़िए, मगर पीए साहब की अपनी हालत बेचारे की खराब है। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़।